हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे राजस्थान में हुए प्रमुख जौहर व शाके इनके बारे में। चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, राजपूताना में प्राचीन काल में जब युद्ध हुआ करते थे तो राजपूत वीरांगनाओं द्वारा अग्निकुंड या पानी में कूदकर जान दे देना ये जौहर कहलाता है। इसी प्रकार राजपूत वीर केसरिया रंग के वस्त्र पहनकर युद्ध भूमि में ही वीरगति को प्राप्त हो जाना केसरिया कहलाता है। जब जौहर और केसरिया दोनों एक साथ होते हैं तब उसे साका कहते हैं। जब कभी जौहर व केसरिया में से कोई एक ही हो तब उसे अर्ध साका कहते हैं। दोस्तों, क्यों होते थे साका व जौहर, जानिए। मध्यकालीन राजस्थान में जब तुर्क और मुगलों के आक्रमण हुए तब राजपूतों ने इसके प्रति उत्तर में कड़ा प्रतिरोध किया। राजपूत प्रारंभ से ही अपने स्वाभिमान और वीरता के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणोत्सर्ग करने में हिचकिचाहट महसूस नहीं की। यही नहीं, राजपूताने की वीरांगनाएं भी अपनी आनबान की रक्षा के लिए प्रसिद्ध रही है। वे अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अग्नि व जल में कूदकर जान दे देना ही उचित समझती थी, क्योंकि कोई भी विदेशी आक्रमणकारी पराजित राजाओं की प्रजा व महिलाओं के साथ जबरदस्ती करते थे। इससे बचने के लिए वे रानियां जौहर कर लेती थी। दोस्तों, जानिए चित्तौड़गढ़ के शाके के बारे में। चित्तौड़गढ़ प्रथम साका सन 1303 में हुआ। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर विजय के बाद चित्तौड़ को आक्रांत किया। अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा तथा राणा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर रानी पद्मिनी को पाने की लालसा हमले का कारण बनी। चित्तौड़गढ़ दूसरा साका सन 1534-35 में हुआ, जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने एक विशाल सेना के साथ चित्तौड़ पर जोरदार आक्रमण किया। राजमाता हाड़ी कर्मवती और दुर्ग की सैकड़ों वीरांगनाओं जौहर का अनुष्ठान कर अपने प्राणों की आहुति दी। चित्तौड़गढ़ तीसरा साका सन 1567 में हुआ, जब मुगल बादशाह अकबर ने राणा उदय सिंह के शासन काल में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। ये साका जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया के पराक्रम और बलिदान के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, जैसलमेर दुर्ग में जौहर एवं साके के बारे में। जैसलमेर का पहला साका उस समय हुआ जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने विशाल सेना के साथ आक्रमण कर दुर्ग को घेर लिया। इसमें भाटी शासक रावल मूलराज कुंवर रतन सिंह सहित अगणित योद्धाओं ने असिधारा तीर्थ में स्नान कर केसरिया किया तथा वीरांगनाओं ने जौहर का अनुष्ठान किया। जैसलमेर का दूसरा साका फिरोज शाह तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में हुआ। रावल दूदा, त्रिलोकसी व अन्य भाटी सरदारों और योद्धाओं ने शत्रु सेना से हुए किया वीरगति पाए और दुर्गस्थ वीरांगनाओं ने जौहर किया। जैसलमेर का तीसरा साका अर्ध साका कहलाता है, कारण इसमें वीरों ने केसरिया तो किया, लड़ते हुए वीरगति पाई, लेकिन जौहर नहीं हुआ, अतः इसे आधा साका ही माना जाता है। ये घटना 1585 की है, जब राव लूणकरण वहां का शासक था। कंधार के अमरली पठान ने धोखे से आक्रमण किया था। जानिए दोस्तों रणथंभौर का प्रसिद्ध साका के बारे में। रणथंभौर का प्रसिद्ध साका 1301 में हुआ, जब वहां के पराक्रमी शासक राव हम्मीर देव चौहान ने अलाउद्दीन के विद्रोही सेनापतियों को अपने यहाँ आश्रय देकर शरणागत वत्सलता के आदर्श और अपनी की रक्षा करते हुए विश्वस्त योद्धाओं सहित वीरगति प्राप्त की तथा रानियों व दुर्ग की वीरांगनाओं ने जौहर का अनुष्ठान किया। गागरोन दुर्ग गागरोन का पहला साका सन 1423 में हुआ, जब वहां के अतुल पराक्रमी शासक अचलदास खींची के शासन काल में मांडू के सुल्तान अल्खां गोरी उर्फ होशन शाह ने आक्रमण किया। भीषण संग्राम हुआ, जिसमें अचलदास ने अपने बंधु बांधवों और योद्धाओं सहित शत्रु से जूझते हुए वीरगति प्राप्त की तथा उसकी रानियों व दुर्ग की अन्य वीरांगनाओं ने अपने को जौहर की ज्वाला में होम दिया। गागरोन का दूसरा साका 1444 में हुआ, जब मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी ने विशाल सेना के साथ इस दुर्ग पर आक्रमण किया। जाने दोस्तों जालोर दुर्ग का प्रसिद्ध साका। जालोर का प्रसिद्ध साका 1311 रही में हुआ, जब सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया। जालोर के पराक्रमी शासक कान्हरदेव सोनगरा चौहान और उसके पुत्र वीरमदेव के त्याग और बलिदान तथा वीरांगनों के जौहर की घटना ने इसे इतिहास में प्रसिद्धि दिलाई। दोस्तों, अब जानिए सिवाना दुर्ग का प्रसिद्ध साका। सिवाना का पहला साका 1307-08 में हुआ, जब वीर सातल देव, शीतल देव और सोमेश्वर ने अलाउद्दीन खिलजी के भीषण आक्रमण का प्रतिरोध करते हुए प्राणोत्सर्ग किया तथा वीरांगनाओं ने जौहर की ज्वाला प्रज्वलित की। विजय के उपरांत दुर्ग का नाम खैराबाद रखा गया। दूसरा साका अकबर के शासनकाल में हुआ,
जब मोटा राजा उदय सिंह ने शाही सेना की सहायता से सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया, वहां के स्वाभिमानी शासक वीर कल्ला राठौड़ ने भीषण युद्ध करते हुए वीरगति पाए और महिलाओं ने जौहर किया। दोस्तों, ये था इतिहास राजस्थान में हुए जौहर व शाके के बारे में। कैसी लगी वीडियो को लाइक और कमेंट व शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।